So good evening, everybody. Good evening, sir. So how are you, everybody? I am fine, sir. Yeah, fine, should be fine. So आएगा. Let's start. Here we go. Here we go. देखिए, हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी भी इंसान को पर्सनल क्वेश्चन पुटअप करते हैं या व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं, तो वो व्यक्तिगत सवाल पूछने से सामने वाले को बुरा ना लगे, इसलिए हम एक सेंटेंस बोलते हैं. वो सेंटेंस क्या था? थैंक यू. क्या बोलेंगे? माइट आई आस्क यू वन थिंग इफ यू डोंट माइंड. क्या बोलेंगे? माइट आई आस्क यू वन थिंग. माइट आई आस्क यू वन थिंग इफ यू डोंट माइंड. माइट आई आस्क यू वन थिंग इफ यू डोंट माइंड. तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? Naturally, why not? क्या बोलेंगे? Naturally, why not? If I say to you that, might I ask you one thing if you don't mind? Naturally, why not? आवाज नहीं है. Might I ask you one thing if you don't mind? Naturally, why not? Might I ask you one thing if you don't mind? Naturally, why not? ये ग्रुप से आवाज नहीं आ रही है ना? Might I ask you one thing if you don't mind? Naturally, why not? क्या बोलेंगे? Naturally, why not? Naturally, why not? क्या बोलेंगे? Naturally, why not? Might I ask you one thing if you don't mind? Naturally, why not? परफेक्ट. देखिए ना, तो हमने देखा था लास्ट टाइम में, हल्का सा 1 मिनट में रिकैप करके दिखा दो. ठीक है, तो बोलते हैं बचपन से लेकर आज सुबह से लेकर अभी तक हमने हजारों की मात्रा में काम करेंगे. ये सुनो, आपके यहाँ पे आना कोई काम है? ये सुनो, ऐसे कोई भी काम जो हिंदी में काम है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन. रोना, सोना, जाना. हाँ, जाने की इंग्लिश अगर नहीं पता है तो है ना एक्शन बोलेंगे, लेकिन पता है तो क्या बोलेंगे? गो. है ना, ये गो किसी भी वर्ड या सेंटेंस में आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होके बन जाता है गो. जैसे ऑफिस के साथ कनेक्शन जुड़ेगा तो बीच में क्या लगेंगे? टू. तो पूरा क्या हो जाएगा? गो टू ऑफिस. क्या बोलेंगे? अपने लिए बोलो तो सही है. आए के बाद यहाँ पे क्या सुनाई दिया? गो टू ऑफिस. क्या सुनाई दिया? ये गो टू ऑफिस क्या है? इसका मतलब हम बात करें अबाउट लाइफ. सामने लेकर बोलिए. यहाँ पे भी यू के बाद क्या सुनाई दिया? ये गो टू ऑफिस क्या है? इसका मतलब हम बात करें अबाउट लाइफ. हुज लाइफ? इन चारों में से कौन कौन व्यक्ति थे? इन चारों में से कोई भी व्यक्ति हो, इन चारों में से कोई भी व्यक्ति के लाइफ की अगर बात होती है तो एक खास वर्ड लगता है जब भी हमें कंफर्म करना हो. कंफर्म करना है. क्या करना है? जब भी दिमाग में डाउट आता है क्या आता है? तो हम करते हैं कंफर्म करने के लिए हम बात करें अबाउट हुज लाइफ. स्पेशल वर्ड सामने लगती और वो जल्दबाजी करना. मेक हैस्ट. तीनों को मिलाई. डू यू मेक हैस्ट. क्या बोलेंगे? बोलना जरूरी है. इट्स अ मस्ट. क्या बोलेंगे? आपने सवाल क्या पूछा है? डू यू मेक हैस्ट. क्या बोलेंगे? डू यू मेक हैस्ट. क्या बोलेंगे? सही है. अब मुझे करता हूँ क्या लगता है आपको? मैं जल्दबाजी करता हूँ? नो. तो इसका मतलब मुझे मना करना है. जब भी हमें मना करना है, मना करने के लिए हम यूज करते हैं मना करने के लिए हम यूज करते हैं ऑलवेज कम्स विद. अब यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या यूज किया था? मना करने के लिए. दोनों को मिला के डू नॉट. क्या बोलेंगे? अपने लिए बोलू तो पूरा बोलेगा. मजा नहीं आई? आई डू नॉट मेक हैस्ट. क्या बोलेंगे? सही है. मैं तो नहीं बाबा, मैं तो नहीं, बट हो सकता है मैं नहीं तो ये सारे लोग दे मेक हैस्ट. क्या बोलेंगे? हो सकता है एक व्यक्ति की बात करूं, जो एक व्यक्ति है, जो हूं मैं, सामने लगती है, ये भी एक व्यक्ति है, मैं भी एक व्यक्ति हूं. तो एक व्यक्ति को छोड़ के जो आई और यू है, ऐसे ये दो व्यक्ति को छोड़ के मीन्स आई और यू को छोड़ के जो एक तीसरा व्यक्ति होता है, एक वह है ही. क्या है? या तो है या तो है एक. इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति के लाइफ की बात अगर हो तो एक्शन में एस, ई एस और आई एस, ये तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर लगेगा. यस और नो? और ये हमें स्कूल टाइम में भी पढ़ाया गया है. यस और नो? लेकिन अभी जो बात मैं बतानी चाह रहा हूं हो सकता है ये स्कूल टाइम में नहीं बताई हो, तो अभी ध्यान से सुनेंगे. तो जब भी हम थर्ड पर्सन के लाइफ की बात करते हैं, जो थर्ड पर्सन कौन है? क्या है? या तो है मीन्स सर है तो क्या है? मैम है तो क्या है? और कोई चीज है तो क्या है? इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति के लाइफ की बात करेंगे तो एक्शन में क्या लगेगा? एस. या तो और जो साउंड बनते हैं
वो बनते हैं स। क्या बोलेंगे? मजा नहीं आई। या तो बनता है ज। पहला स। क्या बोलेंगे? दूसरा तीसरा होता है जस। क्या बोलेंगे? चौथा होता है चस। क्या बोलेंगे? चस का चस। क्या बोलेंगे? चस। क्या बोलेंगे? स ज जस चस। पांच होता है शस। शस 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 स ज जस चस शस सस। छठवा है सस। सस 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 है ना? पहला स स स स दूसरा जस। दूसरा जस। दूसरा हाँ पहला दूसरा जस जस। अच्छा पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला अरे पहला स। क्या बोलेंगे? दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवा। इन 6 में से कोई ना कोई साउंड जरूर बनेगा। अब प्रैक्टिस भी करवाता हूं, ठीक है? जैसे कि पहला साउंड स वाला देते हैं, है ना? चाय पीना, टेक टी। व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन कौन है? या तो है या तो है। इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति का जिक्र हो तो टेक टी का क्या हो जाएगा? टेक्स टी। मीन्स टेक में एस लग के, है ना? ये एस क्या बताता है? सिंगुलर। मीन्स सिंगुलर पर्सन है, ये बता रहा है यहाँ पे। इज इट क्लियर? एस। तो टेक का क्या हो गया? टेक्स। क्या बोलेंगे? टेक्स। अच्छा टेबल साफ करना, वाइप द टेबल। क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? वाइप्स द टेबल। क्या बोलेंगे? हाँ, सर अभी यहाँ पे ही वाइप्स द टेबल नहीं होगा? नहीं, क्योंकि हमें क्या पता है वो ही है कि शी है। अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कैसे बनता है ना? जैसे सिगरेट फूकना, थर्ड पर्सन की बात करो तो पफ्स द सिगी। क्या बोलेंगे? आंखें खोलना, थर्ड पर्सन की बात करो तो ओपन्स द आइज। क्या बोलेंगे? जल्दबाजी करना, थर्ड पर्सन की बात करो तो मेक्स हैज। क्या बोलेंगे? ये सब वाला साउंड। अब जब वाला गाड़ी चलाना, कार चलाना, ड्राइव अ कार। थर्ड पर्सन की बात करूं तो ड्राइव्स अ कार। कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना, इम्प्रूव द गिफ्ट ऑफ गैप। क्या बोलेंगे? इम्प्रूव द गिफ्ट ऑफ गैप। गैप GAB, बी फॉर बॉल। इम्प्रूव द गिफ्ट ऑफ गैप। क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन की बात करूं तो इम्प्रूव्स, ज का साउंड आएगा। इम्प्रूव्स द गिफ्ट ऑफ गैप। क्या बोलेंगे? कॉलेज जाना, थर्ड पर्सन की बात करूं तो इज इट क्लियर? श्योर? पहला क्या लिया था हमने? स। दूसरा ज में 3 साउंड देखे थे, अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए थे। पहला साउंड क्या था? अरे नहीं, ज में 3 साउंड दिए थे। कौन से एक्शंस लिए थे? गो का गोज, इम्प्रूव का इम्प्रूव्स, और एक लिया था ड्राइव। ड्राइव का ड्राइव्स। तीनों जगह पे ज का साउंड हो गया। मीन्स स और ज क्लियर है। अब जस, है ना? बोलते कभी कभार हम नर्वस होते हैं। नर्वस होना होता है गेट नर्वस। क्या बोलेंगे? बेचैन होता है। बेचैन होना मीन्स गेट नर्वस। क्या बोलेंगे? इससे चलते चेंज द कलर्स। क्या बोलेंगे? चेंज द कलर्स। क्या बोलेंगे? तो चेंज का क्या हो जाएगा? कब? जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। जो थर्ड पर्सन कौन है? या तो है या तो है। इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति के लाइफ की बात हो, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ। मीन्स काम करने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद आपको क्या सुनाई देगा? एक्शन। लेकिन एक्शन में कभी एस, कभी एस, कभी IES, तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। यस और नो? यस। तो चेंज का क्या हो जाएगा? अच्छा, वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाना क्या है? इंक्रीज द एप्लॉम। क्या बोलेंगे? अब इंक्रीज द एप्लॉम, थर्ड पर्सन की बात करूं तो इंक्रीजेस द एप्लॉम। क्या बोलेंगे? चेंज का, इंक्रीज का, किसी भी व्यक्ति को हल्का सा आश्चर्यचकित करना, सरप्राइज। क्या बोलेंगे? अब सरप्राइज का क्या हो जाएगा? इज इट क्लियर? इसके भी 3 साउंड देंगे, इस, है ना? स ज जस। अब चस,
टीवी देखना, watch TV, वॉच टीवी, क्या बोलेंगे? watch TV, थर्ड पर्सन की बात करूं तो watches TV, वॉचेस टीवी, क्या बोलेंगे? watches TV, सही है। कोई भी चीज लाना होता है ब्रिंग, लेकिन कोई भी चीज जाके लेके आना फेच, क्या बोलेंगे? फेच, क्या बोलेंगे? fetch, जैसे सब्जी लाना, जाके लेके आना, fetches the vegetables, फेच द वेजिटेबल्स, फेच द वेजिटेबल्स, क्या बोलेंगे? fetch the vegetables, फेच द वेजिटेबल्स, fetch the vegetables, वेजिटेबल्स नहीं होता है, ठीक है? फेच द वेजिटेबल्स, क्या बोलेंगे? fetch the vegetables, थर्ड पर्सन की बात करूं तो fetches the vegetables, फेचेस, क्या बोलेंगे? फेचेस द वेजिटेबल्स, क्या बोलेंगे? fetches the vegetables, है ना, चस वाला। और क्या बना सकते हैं चस का? पढ़ाना क्या होता है? टीच, टीच का क्या हो जाएगा? टीचर्स, इज इट क्लियर? है ना? तो स ज जस चस शस, है ना? बर्तन धोना, वॉश द यूटेंसिल्स, क्या बोलेंगे? गा को भी नहीं लगा तो भी चलेगा, वॉश यूटेंसिल्स, क्या बोलेंगे? वॉश यूटेंसिल्स, क्या बोलेंगे? wash utensils, थर्ड पर्सन की बात करूं तो वॉशेस यूटेंसिल्स, क्या बोलेंगे? वॉशेस यूटेंसिल्स, क्या बोलेंगे? अच्छा, सुबह सुबह करते हैं हम। थर्ड पर्सन की बात करूं तो ब्रशेस द टीथ, क्या हो जाएगा? अच्छा, वो हाथ पैर धोना क्या है? वॉश अप। थर्ड पर्सन की बात करूं तो वॉशेस अप, क्या बोलेंगे? तो स चस चस और एक लास्ट सस। अब देखते हैं ना, किसी भी चीज के नजदीक से जाना होता है पास बाय, क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन की बात करूं तो पासेस बाय, क्या बोलेंगे? अच्छा, किस का? किसेस। नर्स का? अरे गुस्सा पालना होता है, नर्स द एंगर, क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन की बात करूं तो नर्सेस द एंगर, क्या बोलेंगे? वो करवट लेना क्या बताया था? टॉस द बॉडी, क्या बोलेंगे? और बाय बाय तरफ करते तो पूरा बोलिएगा, टॉस द बॉडी टू लेफ्ट, क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन की बात करूं तो टॉसेस द बॉडी टू लेफ्ट, क्या बोलेंगे? इज इट क्लियर? श्योर? 6 के 6 सॉन्ग क्लियर है। अब प्रैक्टिकली इस पे वर्क करते हैं, यस? और फिर आप फ्री है, इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। देखते हैं, हियर वी गो, क्या बोलेंगे? तो जल्दबाजी करना, अपने लिए बोलू, ये मैंने पढ़ा रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली आ रहा हूं अभी, है ना? तो क्या बोलेंगे? डू यू मेक हेस्ट, क्या बोलेंगे? अब मुझे मना करना है ना, अब जब भी मना करना है, मना करने का हम यूज करते हैं नॉट, ऑलवेज कम्स विद। अब यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या है? मना करने के लिए, दोनों को मिला के अपने लिए बोलेगा, पूरा बोलिए ना। आई डू नॉट मेक हेस्ट, क्या बोलेंगे? बट, भागना है, बट। अब हम बात करें थर्ड पर्सन की, जो थर्ड पर्सन है ही, तो मेक हेस्ट का क्या हो जाएगा? मेक्स हेस्ट, दोनों को मिलाओ तो ही मेक्स हेस्ट, क्या बोलेंगे? सेंटेंस ही बता रहा है कि जल्दबाजी करने वाला काम सर के लाइफ में काम है शामिल है, यस और नो? सर के लाइफ का हिस्सा है, यस और नो? शायद ये काम सर ने पहले भी कर रखा है, यस और नो? अभी भी, शायद आगे भी। तो जो थर्ड पर्सन है वो है ही, और वो टेबल साफ करना, वाइप द टेबल का क्या हो जाएगा? वाइप्स द टेबल, क्या बोलेंगे? मिलाओ, मजा नहीं आई, रिएक्शन देके बोलेगा। और ही वाइप्स द टेबल, क्या बोलेंगे? अब कंफर्म भी करना चाहोगे, यस और नो? मुझे क्या पता ये बंदा टेबल साफ करता है या नहीं, तो अब मुझे कंफर्म करना है। क्या करना है? और जब भी हमें कंफर्म करना होता है तो कंफर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, बात करें अबाउट हुज लाइफ, थर्ड पर्सन्स लाइफ। हुज लाइफ? योर लाइफ नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? और थर्ड पर्सन के लाइफ में कंफर्म करना है तो डू में ES लग जाएगा तो बन जाएगा डज। क्या लग जाएगा? डज बन जाएगा। क्या लग जाएगा? ES लगेगा तो बन जाएगा डज। और जब भी ध्यान में रखना, अच्छे से सुनिएगा, बी ऑल ईयर्स, है ना? ध्यान देकर सुनिएगा मुझे, ठीक है? जब भी डू, डज और एक पढ़ाऊंगा फ्यूचर में डिड, तो डू, डज, डिड, इन तीनों में से कुछ भी सुनाई दे तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो अब डज, ही, ओरिजिनल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, बेयर फॉर्म। इज इट क्लियर? तो मेक्स हेस्ट था तो मेक्स हेस्ट का क्या हो जाएगा? तो डज, तीनों को मिलाइए, डज ही मेक हेस्ट, क्या बोलेंगे? डज ही मेक हेस्ट, क्या बोलेंगे? मैंने बोला मुझे कहाँ बताया यार, एक काम करो, जब भी हम किसी भी व्यक्ति को प्रतीक्षा करवाते हैं
तो बोला करे जस्ट अ जिप्पी। क्या बोलेंगे? जस्ट अ जिप्पी, जस्ट अ जिप्पी, लेट मी आस्क। तो लेट मी को मिला के भी बोलते ले मी। क्या बोलेंगे? ले मी आस्क। क्या बोलेंगे? अब मैं गया सर के पास, अब आंखें मिल रही है तो मैं क्या पूछूं? परफेक्ट। क्या बोलेंगे? हाँ पूरा बोलिएगा। डू यू मेक हैज? तो सर ने बोला, अब मुझे सर ने बोला ना बाबा, क्या बोलेंगे? बट शी, अब यहां पे देखो सर मेक हैज नहीं होगा, नहीं होगा ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन है तो मेक का क्या हो गया? मेक्स। तो शी मेक्स है, मैं वापस है, मैंने बोला तब से बेटा ही। अब ही की लाइफ में मना करना है, मना करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉट। ऑलवेज कम्स विद। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन के लाइफ में कंफर्म करने के लिए स्पेशल वर्ड क्या यूज किया था? मना करने के लिए, दोनों को मिला के। अच्छा अपने लिए मना करूं तो वाह, क्या बोलेंगे? अच्छा सर के लिए मना करना है तो एक एक शब्द पूरा बोलेगा। बट शी मेक्स हैज। क्या बोलेंगे? मार्केट जाना, अपने लिए बोलेगा, कंफर्म करिएगा। रिएक्शन देके बोलेगा, कंफर्म भी करना चाहोगे? यस और नो? कंफर्म करने के लिए बात करें अबाउट हुज लाइफ, हुज लाइफ नहीं बोलो योर लाइफ, अपनी ही बात है ना? क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन के लाइफ में कंफर्म करने के लिए स्पेशल वर्ड डज। जो थर्ड पर्सन है शी, तो डज शी पूरा बोलेगा। डज शी गोज टू मार्केट, डज शी गोज टू मार्केट, शाबाश। क्या बोलेंगे? डज शी, डज शी, डज शी। मेरे फ्लो नहीं पकड़ना है, आपको आपका दिमाग लगाना है। मैंने बोला गोज टू मार्केट, डज शी गोज टू मार्केट, ना 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 ना। अगर आपको लग जाए कि बार बार मैं गलत बोल रहा हूं तो बोला करे यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे? यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी बट यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे? ये बोलने का तरीका होगा। इज इट क्लियर? है ना? अब देते, अब मैंने स का साउंड बताया आपको, मेक का, ज का साउंड बताया, गो टू मार्केट का लेके गोज हो गया। अब स जस का लेते हैं तो बोलते हैं नर्वस, है ना? जब बेचैन होते हैं ना, बेचैन होना होता है गेट नर्वस। इससे अच्छा बोलते हैं चेंज द कलर्स। क्या बोलेंगे? चेंज द कलर्स। क्या बोलेंगे? अपने लिए बोलूं तो कंफर्म करिएगा। हो सकता है ना जब भी हम सामने चले जाते हैं या कोई सेमिनार देने के लिए जाते हैं, या कोई मैं आपको, आप में से किसी को यहाँ पे बुला लेता हूँ और बोलता हूँ कि हाँ भाई दो स्पीच, तो हो सकता है धड़ 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 होता होगा। तो इसका मतलब कभी कभार हम बेचैन हो जाते हैं। हाँ, तो ये बेचैन होता है। चेंज कलर्स। क्या बोलेंगे? अपने लिए बोलेगा आई चेंज कलर्स। क्या बोलेंगे? कंफर्म करिएगा, मना करिएगा। बट ही चेंजेस कलर्स। क्या बोलेंगे? रिएक्शन देख बोलेगा, कंफर्म करिएगा मुझसे सर के लिए। डू ही Does he change the colors? क्या बोलेंगे? तो मैंने मना करना है, मना करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉट। ऑलवेज कम्स विद। अब यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या है? मना करने के लिए दोनों को मिला के सर के लिए मना करो। बट शी चेंजेस कलर्स। क्या बोलेंगे? इज इट क्लियर? स जस हो गया, जस पे जाते है ना? कोई भी चीज जाके लेके आना होता है फेच। क्या बोलेंगे? सब्जी लाना, ब्रिंग द वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? सॉरी, ब्रिंग से अच्छा क्या बोलते हैं? शाबाश। क्या बोलेंगे? तो ब्रिंग गलत है? बिल्कुल नहीं, वो भी सही है, लेकिन वो मात्र लाना है। तो फेच क्या है? जाके लेके आना। तो फेच वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? फेच वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? अपने लिए बोलिएगा, कंफर्म करिए, पूछो डू यू फेच वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? डू यू फेच वेजिटेबल्स। मना करिए नन्ना। बट शी फेच। शाबाश। क्या बोलेंगे? शी फेचेस वेजिटेबल्स। रिएक्शन देख बोलेगा, कंफर्म करिए मुझसे मैम के लिए। डज शी फेच द वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? मना करिए शी, बट ही। इज इट क्लियर? जस्ट शस, है ना? बर्तन धोना,
वॉश द यूटेंसिल्स, क्या बोलेंगे? Wash the utensils. है ना, जो बर्तन होते हैं यूटेंसिल्स, क्या बोलेंगे? Utensils. है ना, अपने लिए बोलेगा। I wash the utensils. Do you wash the utensils? बट शी She washes the utensils. रिएक्शन देके बोलेगा। Oh, she washes the utensils. कंफर्म करिए मुझसे मैम के लिए। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लाइफ में कंफर्म करने के लिए स्पेशल वर्ड क्या है? डच। जो थर्ड पर्सन है तो डच शी Wash utensils. क्या बोलेंगे? Does she wash utensils? डच शी वॉश द यूटेंसिल्स, क्या बोलेंगे? Does she wash utensils? मैंने बोला मुझे क्या पता है, एक काम करो। Just repeat. Let me ask. मैं गया मैम के पास। लेट मी आस्क, मैं गया मैम के पास, मैंने पूछा Do you wash utensils? डू यू वॉश द यूटेंसिल्स, क्या बोलेंगे? Do you wash the utensils? मैम बोला सर क्या बात करे सर, मैं तो टीचर हूँ सर, मैं आई I do not wash the utensils. शाबाश, क्या बोलेंगे? I do not wash the utensils. बट ही But he washes the utensils. इज इट क्लियर? बट ही वॉशेस यूटेंसिल्स। तो शस वाला सम हो गया। अब गुस्सा पालना, गुस्सा पालना, नर्स द एंगर, क्या बोलेंगे? मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तो मेन क्लास में रेगुलर क्लासेस में तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अभी जस्ट एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो गुस्सा पालना होता है नर्स द एंगर, क्या बोलेंगे? नर्स द एंगर, क्या बोलेंगे? अपने लिए बोलेगा। कंफर्म करिएगा। ये डू क्या है? क्यों लगा? क्योंकि हम बात करें अबाउट लाइफ। इज इट क्लियर? पूरा बोलेगा, पूरा बोलेगा। Do you know that? मना करिए नन्ना। बट ही यार ये गुस्सा रखता है यार, गुस्से को पालता है। ही नर्सेस द एंगर, क्या बोलेंगे? He nurses the anger. रिएक्शन देख बोलेगा। Oh, he nurses the anger. कंफर्म करिए मुझसे सर के लिए। Does he nurse the anger? मना करिए ही He does not nurse the anger. बट शी। But she nurses the anger. इज इट क्लियर? Yes, sir. होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस पे आपको प्रैक्टिस करना है अलग अलग तरीके से। जो 60 सेंटेंसेस आपके पास है उनका यूज करो, उनमें इनको डालो, ठीक है? और अलग अलग तरीके से वर्क करिए। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है सो प्लीज लेट मी नो, ओके? जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। आई विल अगेन मेक यू अंडरस्टैंड, ओके? सो माई नंबर ऑल्सो इज देयर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, दैट I can make you understand easily then. Okay, thank you, thanks for watching this video, thank you very much.